अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ुबैदा परवीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, यूएचपी हॉस्पिटल तानियावाला। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत से पेशेंट्स के लिए मतलब एक समझे कि बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। हम एशियंस में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ कॉमन है और प्रेग्नेंट पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रेशो और ज़्यादा होता है और उन्हें पता नहीं होता, ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या डाइट लेनी है और कितनी वॉक करनी है और कितने उनके ब्लड शुगर लेवल्स होंगे जो कि नॉर्मल हैं और जो उन्हें और उनके बेबी को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं आज ये एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सबके लिए ईजी हो जाए डायबिटीज़ को मैनेज करना। डायबिटीज़ में लेवल्स जहाँ तक बात है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल प्रेग्नेंट पेशेंट में 89 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल है। उससे ज़्यादा अगर है तो वो भी अब नॉर्मल आएगा। इसी तरह से इनमें हम खाने के ठीक 1 घंटे के बाद का ब्लड शुगर लेवल नोट करते हैं। ये खाने का जो 1 आवर है ये स्टार्ट ऑफ मील से है। ये इक्वल टू और लेस देन 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो भी हम एबनॉर्मल ही समझेंगे। लेवल्स पता आपको अब चल गए हैं। अब आ जाते हैं कि इन्होंने खाना पीना क्या है। डायबिटिक पेशेंट्स 3 मेन मील्स लेने चाहिए जिसमें है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और 2 स्नैक्स लेने चाहिए। और बेहतर तो ये होगा कि ये पेशेंट्स अपने खाने पीने के जो टाइम्स हैं उनको फिक्स कर लें, जैसे कि सुबह को 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 2 बजे, रात के 8 बजे डिनर कर लें। और इनके जो दरमियानी टाइम है जैसे कि नाश्ता और दोपहर के खाने का दरमियानी टाइम 11 बजे बनता है सुबह को और शाम 5 बजे स्नैक टाइम बनता है लंच और डिनर के दरमियानी टाइम। ये स्नैक्स इसमें लेने चाहिए। मेन मील्स में क्या हो, 1 चपाती या 1.5। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जितने आपके हाथ का ये जो ये बनता है ना साइज राउंड, इतनी 1 चपाती आप लें। अगर लेवल्स ठीक है तो 1.5 भी ले सकती है और 2 भी ले सकती हैं। साथ में अपना सालन ले लें। राइस भी बॉयल लिए जा सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये उनके ब्लड शुगर लेवल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना और क्या ले सकती हैं। मैं इन पेशेंट्स को जो रोटी का एक कंपोजिशन बताती हूँ, मैंने कहती हूँ कि आप 2 कप अपने लिए जो है ना रोटी के लिए आटा तैयार करना, डो। उसमें 1 कप आप बगैर छना गंदम का आटा और बाकी जो सेकंड कप है उसमें 1/3 आप बेसन ले लें, 1/3 जौ और 1/3 चोकर या छान और इसका आटा बनाएं और इसकी चपाती लें। और सालन ये मतलब ज़्यादा ऑयल ना हो, उसमें चिकन है और मीट मटन है, साथ में वेजिटेबल्स और दालें। वेजिटेबल्स में वो वेजिटेबल्स जिनमें स्टार्च का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, जैसे कि आलू, शलजम, चुकंदर, अरवी, ये अवॉइड करें, ये नहीं लेनी। बाकी वेजिटेबल्स इजीली ले सकती हैं। ये इनके मेन मील्स हो जाएंगे। और स्नैक्स की ऑप्शन जो है वो बहुत सारी मैं दूंगी, उनमें से कभी कुछ बदल बदल के वो ले सकती हैं। जैसे कि कोई भी एक छोटा फल, जैसे कि एक आड़ू है, अमरूद है या 4-5 स्ट्रॉबेरीज हैं, 4-5 चेरी हैं, पपीता है। ये फ्रूट्स ठीक है, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो फ्रूट्स जो कि ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, जैसे खजूर, केला, आम, अनार, इन्हें अवॉइड करें, ये ना लें। अब डाइट तो हो गई। अच्छा, स्नैक में ये एक गया था कि 10 बादाम और ग्रीन टी भी ले सकते हैं या 1 कप फीका छना हुआ दूध भी ले सकती हैं। तो ये इनकी डाइट होगी। और ये तीनों टाइम जब अपने शुगर लेवल चेक कर रहे हैं या अभी हमने एडजस्टमेंट करनी है उनकी मेडिसिन में, या कुछ पेशेंट्स इंसुलिन पे होती हैं, तो वो फिर अपनी जो है ना वो खाने को कस्टमाइज करती हैं कि 1 चपाती लेने पे इतनी आ रही है या मैं 1.5 भी ले सकती हूँ, या राइस ले लेती हूँ तो भी नहीं होता। बाकी शुगर है, कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस हैं, फास्ट फूड, खास तौर पे जो फाइन कार्ब्स हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो इन्होंने नहीं लेनी।
एक्सरसाइज क्या करनी है? एक्सरसाइज में अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जो 3 मेन मील्स लिए हैं उन्होंने, उनके 30 मिनट्स के बाद वो 2 सेशन कर लें 10-10 मिनट्स की वॉक के, 10 मिनट्स के इंटरवल से। मतलब उन्होंने नाश्ता किया 8 बजे, तो 8:30 से लेके 8:40 तक वो वॉक की, फिर 10 मिनट का रेस्ट किया, फिर 10 मिनट बाद फिर 10 मिनट की वॉक। और वॉक कोई बहुत फास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं या कोई फोन पे बात कर रहे हैं और चल रहे हैं, वो उस तरह की वॉक हो, इससे ज्यादा ना हो। तो एक्सरसाइज और डाइट हो गई है। और मेडिसिन का डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसी होती हैं जो जस्ट डाइट और एक्सरसाइज पे ही उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल होते तो हम उन्हें जो है ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि जो इसमें सबसे ज्यादा सेफ है मेटफॉर्मिन। पे देखते हैं अगर लेवल्स कंट्रोल हैं डाइट प्लस एक्सरसाइज के बाद, तो हम उसी पे पेशेंट को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद उनके शुगर लेवल्स हाई आते हैं तो पेशेंट को इंसुलिन पे हम स्विच कर देते हैं। अब वो कितने यूनिट्स लेने हैं ये बेहतर होगा कि आप अपने जो डॉक्टर है उसी से कंसल्ट करें, उस हिसाब से इसकी डोज एडजस्ट करें। पेशेंट्स को चाहिए कि अपनी नींद पूरी करें, वाटर इनटेक अपना सही रखें। बहुत ज़्यादा जो जैसे वो उनका एक होता है कि जी हम तो मीठा नहीं खाते, लेकिन रोटी वगैरह जो है वो खाते हैं या चावल खाते हैं बस। तो मीठा जो है, मैं एक जो मिथ है पेशेंट्स का कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, वो गलत है। वो तमाम चीज़ें जिनमें स्टार्च मौजूद है, ठीक है, जिसमें आपका रोटी है, चावल है, पास्ता है, इन सब में जो है ना ग्लूकोज होता है और ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। बाकी ये एक गाइडेंस है आप सबके लिए। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम फील हो तो वो अपने डॉक्टर से राब्ता करे, और जो मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो इसमें में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो विजिट भी मुझे कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो इसका बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।